कई वर्षों पहले राजस्थान के एक गांव के पास एक पुराना खंडहर था जिसे लोग वेताल का मंदिर कहते थे कि वहां एक प्राचीन वेताल रहता है जो रात में जागता है और उस खंडहर में जाने वाले को कभी नहीं छोड़ता। लेकिन अर्जुन, गांव का निडर युवक, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह उस खंडहर में जाकर लौट आएगा। दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। रात के समय अर्जुन मशाल लेकर खंडहर की ओर चल पड़ा। खंडहर के पास पहुंचते ही अजीब ठंडक महसूस होने लगी। चारों तरफ सन्नाटा था और हवाएं अजीब सी आवाजें निकाल रही थीं। अर्जुन ने जैसे ही खंडहर के अंदर कदम रखा, दीवारों पर अजीब आकृतियां चमकने लगीं। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके सामने एक साया प्रकट हुआ। वह वेताल था, लंबा, काले धुएं में लिपटा हुआ, लाल आंखों से घूरता हुआ। वेताल गहरी आवाज में, क्यों आए हो मेरे स्थान पर मनुष्य? क्या तुम नहीं जानते यह स्थान मेरा है? अर्जुन ने डर छिपाते हुए कहा। मैं ये देखने आया हूं कि तुम सच में हो या केवल एक कहानी हो। वेताल हंसा। उसकी हंसी गूंजती हुई पूरे खंडहर में फैल गई। सच्चाई जानने आए हो? तो सुनो, जो यहां आता है वह कभी लौटकर नहीं जाता। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए कहा। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। अगर तुम मुझे हराने में सफल रहे तो मैं यहां से हमेशा के लिए चला जाऊंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम यहां से हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। वेताल ने अर्जुन की चुनौती स्वीकार कर ली। उसने कहा, तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। अगर सही जवाब दिया तो तुम जा सकते हो, लेकिन गलत जवाब का मतलब है तुम्हारी आत्मा अब मेरी होगी। वेताल ने अपनी पहेली पूछी। अर्जुन ने अपना दिमाग लगाया और कुछ देर सोचने के बाद सही उत्तर दे दिया। वेताल ने गुस्से में गरजते हुए कहा, तुमने मुझे हरा दिया मनुष्य, लेकिन याद रखना, हर जीत के साथ एक कीमत होती है। अर्जुन ने खंडहर से बाहर निकलकर राहत की सांस ली, लेकिन उसके गांव लौटने के बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने बताया कि अर्जुन रात को सोते हुए चिल्लाने लगा और कहने लगा, वेताल आ रहा है। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन गांव से गायब हो गया। लोग कहते हैं कि वेताल का श्राप उसे खंडहर में वापस खींच ले गया और उस दिन से कोई भी उस खंडहर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता।